हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। आज हम इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी की केस स्टडी को स्टडी करेंगे। तो आज हम दो केस स्टडी को स्टडी करने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। ठीक है दोस्तों, पहली केस स्टडी जो आपकी है वो ओम्स लॉ पर बेस्ड है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ओम्स लॉ क्या होता है। तो आपको पैराग्राफ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली जैसा कि मैंने कहा है आपको पहले भी कि क्वेश्चंस पढ़िए और आंसर दीजिए। अगर क्वेश्चंस नहीं आते तो फिर पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता है। तो ओम्स लॉ क्या होता है बेसिकली कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। मतलब क्या दोस्तों कि इस वायर में से जितना करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के अक्रॉस होगा। सिंपल। ठीक है दोस्तों, कीप इट सिंपल। हर एक चीज को सिंपल वे में आप याद कीजिए कि इस वायर में से जितना करंट पास हो रहा है उतना ही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी या V जो है वो ड्रॉप होगा। खत्म हो गया ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें क्या होता है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। आपको इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विद इन 5 मिनट्स वी विल कंप्लीट दिस फर्स्ट केस स्टडी। ध्यान से देखिए। तो दोस्तों रेसिस्टेंस का अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे। हमें रेसिस्टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट फार्मूला हम डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकाल सकते। तो रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा दोस्तों, V इक्वल्स टू आई आर होता है। V इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, आई आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। और R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो हमें रेसिस्टेंस का चाहिए, तो रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत सिंपल हो गया। आप क्योंकि वोल्टेज का हमको फार्मूला पता है। वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो अपन यहाँ पुट कर देंगे, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q, आई एज इट इज। ठीक है, V इक्वल्स टू W बाई Q क्यों लिखा, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हमने पढ़ा है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट। ठीक है, तो इन्फिनिटी से अगर हम किसी पॉइंट पर चार्ज को लेकर आते हैं, वर्क करते हैं, तो वहां पर जो पोटेंशियल होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोस्तों फॉर्मूले से भी आप डेफिनेशन बना सकते हो, जैसे कि यहां पर बनाया है कि V इक्वल्स टू क्या हो गया, W बाई Q। V मतलब वर्क, V मतलब पोटेंशियल, W मतलब वर्क। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, मान लो ये चार्ज यहां पर है, कहां पर है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से मान लो ए पॉइंट पर लेके आना है। तो वर्क डन टू ब्रिंग a charge from infinity to a point is called electric potential। तो V इक्वल्स टू क्या हो गया, W अपॉन Q। अब W का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ml2 माइनस टू, सभी को पता होना चाहिए पहले से। चार्ज का क्या होता है दोस्तों, तो I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, बताइए, Q इक्वल टू हो गया I डॉट T। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I का एम्पियर होता है और T का टाइम कैपिटल T, और यहाँ भी करंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो Q का लिख दिया अपन ने AT और करंट का लिख दिया एम्पियर। खत्म हो गया क्वेश्चन, बस अरेंज कर लीजिए। क्या हो गया दोस्तों, देखो ध्यान से, M एज इट इज, L स्क्वायर एज इट इज, ये T ऊपर चले जाएगा, प्लस का 1 है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो T माइनस 3, ये A2 हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो A माइनस। तो ये हो गया दोस्तों हमारा रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया दोस्तों। कितना सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे से दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सिंपल है, ध्यान से एकदम धैर्य होकर सॉल्व करें सारे क्वेश्चन। जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों कि आपको करंट एक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है और 2 वोल्ट वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दिस एंड्स, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से कितना करंट पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, 1 माइक्रो एम्पियर, और कितना वोल्टेज वहां पर उस कंडक्टर के क्रॉस है, इस दोनों पॉइंट्स के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, 2 वोल्ट। क्या निकालना है आपको, रेसिस्टेंस। सिंपल, ओम्स लॉ से सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है ओम्स लॉ दोस्तों, आप सभी को पता है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। आर निकालना है, क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। V कितना है, वोल्टेज कितना है 2, आई कितना दोस्तों, माइक्रो है, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6।
और मिली होता दोस्तों तो 10⁻⁻3। यहाँ पर माइक्रो है, अगर मान लो मिली एम्पियर आता तो फिर -3 लगाते, माइक्रो आया तो 10⁻⁻, ऊपर चले आया क्या हो जाएगा 2 × 10⁻6 ओम। खत्म हो गया क्वेश्चन, सिंपल। थर्ड क्वेश्चन देखे दोस्तों, फाइंड द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। जो भी वायर है, इस वायर की हमको रेसिस्टिविटी निकालना है। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है, रो इक्वल्स टू, रो मीन्स रेसिस्टिविटी, RA/L। मैंने राम से फॉर्मूला याद रखा है, RA/M, M राम भगवान लॉर्ड, इसलिए L लगा दी, तो RA/L। R क्या है हमें क्वेश्चन में दिया है, रेसिस्टेंस कितना दिया है 2 ओम, कितना दिया है 2 ओम। L भी हमें दिया है, लेंथ कितनी दी हुई है हमें, लेंथ कितनी दी हुई है हमें 1 दी हुई है, लेंथ भी 1 रख दिया हमने। मीटर में ओम में तो कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट यहाँ पर एरिया हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो क्या दिया है हमें, कुछ ना कुछ तो दिया होगा, डायामीटर दिया है। तो ये वायर का एरिया निकालने के लिए हमको क्या लगेगा फॉर्मूला, πr², और रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोई डायमीटर की वैल्यू दी हुई है, तो क्या हो जाएगा πd²/4। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये डायमीटर की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, पहले मिलीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना है, कितना हो जाएगा ये कर देता हूँ, 0.4 मिलीमीटर है। ठीक है, पॉइंट हटाया नीचे 0 लगेगा, तो 0 पॉइंट हटाया नीचे क्या लगेगा 0, तो क्या हो गया 4/10। और मिलीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 बन गया 10⁻⁴, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर। तो ये आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा डायमीटर। इसी डायमीटर को यहाँ पुट करना, ठीक है दोस्तों, कहाँ पुट करेंगे यहाँ पर, तो फिर क्या आ जाएगा अपना एरिया, और एरिया को कहाँ रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, डायमीटर को यहाँ पुट कर देना, कितना आ जाएगा पाई, कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर/4। इसी को ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, इसी को कहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा ये, क्योंकि एरिया रखना है हमें यहाँ पर, ये एरिया की वैल्यू हमें यहाँ रखना है, कितना हो जाएगा ये पाई, आर कितना है 4 × 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, अपॉन में क्या बचा दोस्तों 4 है, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। इसका लगभग आंसर आता है, चेक कर लेना आप लोग सॉल्व करके, 2.5 × 10⁻7 रेसिस्टेंस का होता है ओम, और रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, कम से कम समय में आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मटेरियल लेके आ रहा हूं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा भी थोड़ा उत्साह बढ़ाते रहे। अब देखें दोस्तों ध्यान से, अब 3 क्वेश्चन हमारे हो गए, अब हमारे सेकंड केस स्टडी करना है। ठीक है, तो सेकंड केस स्टडी देखो ध्यान से, नोट डाउन भी आप लोग करते रहे साथ साथ। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। तो सेकंड जो हमारी केस स्टडी है वो बेस्ड है इंटरनल रेसिस्टेंस पे। इस पे बेस्ड है दोस्तों, इंटरनल रेसिस्टेंस पे बेस्ड है। तो अगर आपको इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है तो आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। तो इंटरनल रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ मतलब क्या, टोटल वोल्टेज, सर्किट का टोटल वोल्टेज, वो बराबर होता है जितना की पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इतना ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज उसके, जितना की पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है ड्रॉप हो रहा है। ये मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ है, पूरे सर्किट का वोल्टेज है। और इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या हो जाता है प्लस V डैश, हम मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टेज। तो जितना भी वोल्टेज बाहर ड्रॉप हो रहा है और जितना भी वोल्टेज यहाँ पर सेल के अंदर ड्रॉप हो रहा है, तो दोनों को हम मिला देंगे, टोटल वोल्टेज क्या मिल जाएगा, ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ई का फॉर्मूला जो हमें यहाँ से बनता है वो क्या बनता है, वी डैश क्या लिख सकते हैं हम, आई स्मॉल आर, क्योंकि इक्वल्स टू आई आर होता है। और यहाँ से अगर वी का फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं तो ये बन जाएगा ई माइनस आई आर। ठीक है दोस्तों, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर दोगे। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, जैसे कि इस फॉर्मूले को अपन सर्किट से भी समझा सकते हैं, थोड़ा समय लग जाएगा, चले 1 मिनट में समझ ही लेते हैं इसे भी। जैसे सपोज कर हमने सर्किट है, ये हमारा बैटरी है, ठीक है, हमें ईएमएफ सपोज कर हमने कितना यहाँ पर है 10 वोल्ट है, कितना है 10 वोल्ट है। यहाँ पर है एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल आर, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू मतलब 10 ओम है, 15 ओम है, 20 ओम है, जो भी। अब मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है V, कितना हो रहा है V, मतलब अब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी ड्रॉप होगा, तो उसको हमने मान लिया यहाँ पर V डैश। या कह सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट
जो ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज वो V हो रहा है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस पर ड्रॉप हो रहा है वो V डैश हो रहा है। दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, E बन जाएगा। जैसे 10 वोल्ट है, 7 वोल्ट है, यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है AB पॉइंट पर, तो 3 वोल्ट क्या हो जाएगा, V डैश की वैल्यू हो जाएगी, और 7 वोल्ट किसकी हो जाएगी, V की हो जाएगी। ऐसा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, और क्वेश्चन भी बहुत सिंपल। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आप विद इन 2 मिनट सॉल्व कर लोगे। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको नोट डाउन भी कर लो आपको करना हो तो। जैसे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, जो कि यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस होता है स्मॉल r होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्या कारण होते हैं। तो अगर करंट फ्लो होता है किसी सर्किट में तो वहां पर इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है वो भी करंट को कहीं ना कहीं रोकता है। तो उसके रोकने के पीछे भी 2 कारण होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर है, इलेक्ट्रोड और दूसरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके 2 मुख्य कारण होंगे, 2 कारण होंगे, 2 कॉजेस होंगे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल के। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है दोस्तों, कि इलेक्ट्रोड ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन को पास होने दे, अंदर भी आने दे और बाहर भी जाने दे। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट दोस्तों एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो आयंस की प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है। जैसे कि कॉमन सॉल्ट ले लो, कॉमन सॉल्ट को NaCl को अगर हम क्या करते हैं, NaCl को अगर हम क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये Na+ और Cl- में स्प्लिट हो जाते, टूट जाते, तो ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाता है दोस्तों, ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। इज इट क्लियर। तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आयंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं पानी में डिसॉल्व होने के बाद। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉमन सॉल्ट NaCl। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिर्फ 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे, ध्यान से देखिए इधर। व्हाट आर द कॉजेस, तो वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट हमारा आंसर आ जाएगा इसका। दूसरा क्या है, व्हाट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी मतलब क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दोस्तों कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो ये जो मान लो यहां से यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, अगर मान लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, ए पॉइंट ले लो, इसको बी पॉइंट ले लो, यहां पर ये पोटेंशियल मान लो V ड्रॉप हो रहा है, वो किस पर डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका, कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब 1 मिनट के 2 क्वेश्चन बचे। क्या बचा है देखो ध्यान से, लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, कंडक्टेंस की यूनिट बताना है। तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस का। क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो ये ऊपर चले जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, मोह भी लिख सकते हैं। ये खत्म हो गया क्वेश्चन, सिंपल। अब 1 मिनट का क्वेश्चन बचा थर्ड वाला, देखिए ध्यान से, ये भी आप लोगों को आता है, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे हमें बोल रहा है वो, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल ऑफ द सेल ऑन इंक्रीजिंग द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। मतलब अगर आप करंट को बढ़ा देते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सिंपल है, क्योंकि अभी हमने एक रिलेशन देखी, ध्यान से देखिए आप लोग, अभी हमने एक रिलेशन देखी है। क्या देखिए दोस्तों, कि E इक्वल्स टू क्या होता है, V प्लस V डैश। तो E इक्वल टू V डैश को हम क्या लिख सकते हैं, IR, क्योंकि ये इंटरनल रेसिस्टेंस पर ड्रॉप हो रहा है स्मॉल r पे, इसलिए हमने यहाँ पर R लिखा। और इस V को अगर अपने स्प्लिट करना चाहो तो कैपिटल R में तोड़ भी सकते हैं। आई बात समझ में। अब यहां से हमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस की रिलेशनशिप चाहिए, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो रहा है दोस्तों, E भी कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है, सिर्फ चेंजेस किस में आ रहा है, इस पोटेंशियल डिफरेंस और इस करंट में आ रहा है। कि अगर आपने करंट को बढ़ाया, क्वेश्चन ने पूछा है, तो वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा आप ही बताइए, बढ़ेगा कि कम हो जाएगा। अगर माइनस की इधर की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो क्या होगा, मान लेते हैं दोनों वैल्यू पहले 9 थी, EMF तो हमेशा मान लो 1 ही रहेगा, 1 माइनस 9 कितना आ गया, -8। फिर ये IR की वैल्यू बढ़ गई, कितना मान लो 10 ले लो, कितना आ गया, -9। फिर ले लो इसको 11, कितना आ जाएगा, -10। मतलब अगर हम I को बढ़ाते हैं, I अगर बढ़ेगा तो पूरी IR की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर IR की वैल्यू बढ़ेगी और अगर मान लो ये 1 1 1 कांस्टेंट है तो वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी।
इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते जाएगा दोस्तों, कम होते जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इज इट क्लियर ईच एंड एवरीवन? ये इक्वेशन तो सबको याद होना ही चाहिए। ये जो वोल्टेज है पूरा सर्किट का है जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? और ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि 2 पॉइंट पर ड्रॉप होता है, और ये जो पोटेंशियल है ये इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल होगा। समझ में आ गई बात? ये आपको इक्वेशन याद रखना है, इसके कंपैरिजन करके और भी क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एग्जाम तक कोशिश करूंगा जितना ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं उतना करूंगा, और आप भी बने रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बदले में बस यही आपसे कहना चाहूंगा। थैंक यू।